Hello everyone. गुड इवनिंग। कल एग्जाम है आप लोगों का, है ना? पेपर अच्छे से देना भाई, सिंसेरिटी से देना, ठीक है? गुड इवनिंग समीर। तो आज एनएलएम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें या फिर डाउट सेशन रख लें, बोलो। कल टेस्ट है ना, फिजिक्स के डाउट ले सकते हो आप लोग।
क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कहीं तो डाउट्स आए होंगे। हम्म। बोलो, कुछ डाउट वगैरह डिस्कस करने हैं? अच्छा, ट्वेल्थ में आगे जाके जेई किस किस को कंटिन्यू करना है? जेई एकदम शिद्दत से, जेई की तैयारी किस किस हैंड रेस कर। ठीक है। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। 11th में किस किसने जेई की तैयारी के अनुसार पढ़ाई करी है, मतलब जेई की तरह पढ़ते हैं ना, तो 11th में किसने जेई की तरह पढ़ी है? जैसे टीचर्स क्वेश्चंस कराते थे तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब वो बच्चे हैंडल्स करो जिन्होंने 11th में जेई की तरह पढ़े हैं, बोर्ड्स के साथ साथ जेई की तैयारी करी है 11th में। करो हैंड रेस। कोई नहीं है? तो 11th में जेई की पढ़ाई नहीं करी भी तुम लोगों ने, फिर 12th में कैसे करोगे? हाँ, 3 बच्चे दिख रहे हैं, अनमोल, खुशप्रीत, शुभम, रितिका, खुशप्रीत। 3 ही तो बच्चे हैं, बाकी किन्हें नहीं करी? फिर 12th में कैसे करोगे अचानक? एक साल में कैसे कर पाओगे? 11th भी तो आती है जेई में। जैनिश, आपने नहीं करी क्या 11th की तैयारी? जैनिश, चलो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो आप लोग, ठीक है। पिछले टाइम हमने एनएलएम के क्वेश्चंस करे थे, बट काफी सारे नहीं हो पाए थे। 2024 तक करे थे, यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन किया था हमने ये 17वां, है ना? 17। एक बार 18th क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे? एक बार 18th ट्राई करो, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर है। 18th क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने कर दिया मतलब उसने खुद से पढ़ाई करी है अच्छे से।
अरे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें क्या बोला है कि ऑल सरफेसेस शोन इन द फिगर आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, मतलब किसी पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2 kg ब्लॉक के मास के पास कितना एक्सीलरेशन है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे आप, ये देखो हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है। कैसे पता चला कि कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, ये 4 kg के ऊपर यहाँ पर टेंशन लग रही होगी टी। अब ये टेंशन इस ब्लॉक पे तो टी की है, आप ऊपर कितने में बट जाएगी, आधे आधे में, यानी ये t/2 हो गया। और सपोज यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, t/2। मैम फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ करिए, दोबारा देखो यहाँ पे दोनों टेंशन ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितने बटेगी, t/2 t/2। यहाँ पर वेट लग रहा है मेरा mg का। सिमिलरली अब जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इस पर देखो क्या लगेगा, इस पर इधर टेंशन लगेगी t/2, और यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg sin थीटा। अब देखो दोनों ब्लॉक पर टेंशन अलग अलग है, ठीक है। 4 kg ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, 4 kg ब्लॉक पे टेंशन लग रही है t। 2 kg वाले ब्लॉक पर टेंशन कितनी लग रही है, t/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक्स की टेंशन अलग अलग होगी। बात समझ में आई। पहले अपन सेम एक्सीलरेशन लेते थे ना, वो कब लेते थे, क्योंकि उन दोनों ब्लॉक्स पर टेंशन की फोर्स सेम होती थी। यहाँ टेंशन सेम नहीं है, बात समझ आई। तो टेंशन सेम नहीं है तो क्या होगा, दोनों में एक्सीलरेशन अलग अलग आएगी। 4 kg वाला ब्लॉक है तो मान लेते हैं कि इसका वेट ज्यादा होगा, तो सपोज करो ये इसको a1 एक्सीलरेशन से नीचे खींचेगा, 2 kg वाला ब्लॉक a2 एक्सीलरेशन से ऊपर चलेगा, ठीक है। तो ना मेरे को a1 पता, ना मेरे को a2 पता, लेकिन होगा क्या बेटा, इन a1 और a2 में मेरे पास एक रिलेशन होता है निकालने के लिए, जिसे हम कंस्ट्रेंट मोशन से निकालते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ा होगा तुमने, सिग्मा t डॉट एक्स क्या होता है, 0 होता है कंस्ट्रेंट मोशन में। x क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ना घट सकती है भाई, ये जो स्ट्रिंग है ये लंबी नहीं हो सकती ना छोटी हो सकती, लेंथ तो इसकी सेम ही रहेगी ना। तो यहां से एक और निकल के आता है, सिग्मा t डॉट v इक्वल्स टू 0। तीसरा कॉन्सेप्ट है सिग्मा t डॉट a इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना। तो यानी इन दोनों एक्सीलरेशन के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो सिग्मा टी डॉट ए लगाओ और इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम सिग्मा टी डॉट ए क्या है, सिग्मा टी डॉट ए है भाई हमारा क्या, कि जितनी भी ब्लॉक्स पे टेंशन है उनके साथ एक्सीलरेशन लिख दो। जैसे 4 kg, 4 kg वाले ब्लॉक पे टेंशन कितनी है बेटा, जल्दी बताओ। 4 kg पे कितनी टेंशन लग रही है, कितनी टेंशन है, टी। हेलो, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, बोल के बताना पड़ेगा। 4 kg वाले ब्लॉक पे कितना टेंशन है, टी टेंशन है। डायरेक्शन क्या है टेंशन की, ऊपर। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो सिग्मा टी का मतलब है उस ब्लॉक का टेंशन लिखो, उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिखो। डॉट का मतलब है उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो 4 kg में टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, तो बेटा एंगल 180 बना, कॉस 180 यानी -1। सिग्मा का मतलब है ऐड करते जाओ। दूसरा ब्लॉक है 2 kg, 2 kg ब्लॉक पे कितना टेंशन है भाई, बताओ। 2 kg ब्लॉक पे कितना टेंशन है, t/2। तो आप लिखोगे t/2। एक्सीलरेशन कितना है, a2। डायरेक्शन देखो टेंशन और एक्सीलरेशन की सेम है, तो यानी कॉस का एंगल कितना बनेगा, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो इसको 0 के बराबर कर दो, टेंशन डे टेंशन कट गई। a1 कितना आया भाई, a2/2। या और क्या लिख सकते हो, a2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1। तो a1 अगर मेरी एक्सीलरेशन a है
तो मेरी A2 कितनी हो जाएगी? A2 हो जाएगी बेटा ट्वाइस ऑफ A। क्लियर हुआ? A2 कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ A हो जाएगी। और कैसे पता लगा? देखो यहाँ ये वाला पोर्शन देखो, अगर तुम्हें ये नहीं करना कि सिग्मा टी डॉट एट नहीं करना तो कैसे कर सकते हो? देखो 4 kg ब्लॉक पे टी टेंशन लगी और तुमने ये माना कि सपोज इसकी एक्सीलरेशन ए है, 2 kg पे टेंशन आधी हो गई, तो एक्सीलरेशन बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ। बढ़ेगी ना? कितने से? सेम अमाउंट से बढ़ेगी जितने से टेंशन घटी है, यानी ये 2a से बढ़ जाएगी इस तरीके से। क्लियर हुआ? अब एक्सीलरेशन निकालना है 2 kg के ब्लॉक का, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है भाई? एक्सीलरेशन निकालनी है, इक्वेशन बनाओ। 4 kg ब्लॉक की बनेगी इक्वेशन क्या? mg माइनस ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन, इक्वल्स टू 4a। इक्वेशन 1 4a1। ठीक है, 2 kg की बनाओ, ऊपर की तरफ जा रहा है तो t/2 ज्यादा बड़ा होगा, माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma। मास कितना है? 2, उसकी एक्सीलरेशन कितनी है? A2। A1 और A2 में रिलेशन तो हमें पता ही है, तो ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लो बेटा। mg कितना हो जाएगा इसका? 40 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 4a, t/2 एज इट इज। m कितना है? 2, ग्रेविटी mg साइन थीटा कितना हो जाएगा? देखो मास 2, ग्रेविटी 10, साइन 30 कितना होता है? 1/2, यानी ये 10 आया, इक्वल्स टू 2। A2 की वैल्यू कितनी आई है? 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a, तो ये अपने आप 4a हो जाएगा, है ना? इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो आपस में, ये माइनस जैसी साइन है ना, माइनस का साइन लगा दो, चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू प्लस हो गई, वो माइनस हो गई। 40 और 10 ये हो गए 50, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 3t/2, और ये 4a कट गया 0, तो भाई ये कितना आया? देखो 50 इक्वल्स टू 3t/2, तो ये 100 ही हो जाएगा। तो टेंशन कितनी आ गई? 100/3। टेंशन 100/3 आ गई, तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, किसी भी वैल्यू में पट कर लो। देखो 40 माइनस टेंशन 100/3 आया, इक्वल्स टू 4a। 3 एलसीएम ले लो, 120 हो जाएगा, 120 में से 100 गए तो 20/3 इक्वल्स टू 4a। 4 की टेबल में कितने पे कट गया? ये 5 पे, तो एक्सीलरेशन कितना आया? 5/3। ठीक है, ओके। तो मुझे सवाल में किसकी एक्सीलरेशन पूछी है? ब्लॉक 2 की। तो ब्लॉक 2 की एक्सीलरेशन देखो कितनी है भाई? ट्वाइस ऑफ ए। तो ए 5/3 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो 5 दूनी 10/3। तो ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, तो ऑप्शन क्या आएगा भाई? g/3, यानी ऑप्शन नंबर 2 को बताओ। समझ आई कुछ चीजें? इक्वेशंस बनानी है बस, वो जैसे बनाते आए हो। बस यहाँ पर ये एक चीज ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, एक्सीलरेशन का रिलेशन कैसे निकालोगे? इस वाले मेथड से, सिग्मा टी डॉट ए से, जो ये मैंने यहाँ पर किया है। बोलो। आ गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 करो। A block of mass m is placed on a surface having vertical cross section.
मैम ए ऑप्शन। बाकी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, किस मैक्सिमम हाइट तक तुम्हारा ब्लॉक स्लिप नहीं होगा वो हाइट निकालनी है। एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है इसमें। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो भाई, कुछ ट्राई तो करो, गलत सलत जो भी आंसर आ रहा है गलत, एटलीस्ट गलत तो बताओ। मैं ही कराती रहूंगी क्या? हम्म एंगल ऑफ रिपोज का ही तो सवाल है। देखो आपने पढ़ा हुआ है ना, एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज में होता है कि मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, सपोज करो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। तो मैं ये मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए कि ये हमारा जो ब्लॉक है ना ये स्लिप ना करे। मान लो आप इसको उठाते जा रहे हो, उठाते जा रहे हो, उठाते जा रहे हो, उठाते जा रहे हो, तो ये एंगल कितना हो कि ये ब्लॉक स्लिप ना हो, वही तो एंगल ऑफ रिपोज होता है। और वो किसके बराबर आता है भाई, ये टेन थीटा। सबको पता होगा, थ्योरी में भी पढ़ाते हैं स्कूल में। टेन थीटा किसके बराबर आता है, म्यू के बराबर आता है, कि ये जो एंगल होना चाहिए वो म्यू के बराबर होना चाहिए। तो सिमिलरली तुम्हें यहां पर सवाल दे दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्र बाय 4, किसकी इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। कि इस तरीके से कोई आपका सरफेस होगा और यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ होगा, यहां कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना। सपोज ये वाला सरफेस कुछ यहां पर एंगल थीटा बना रहा है, तो ये मैक्सिमम हाइट ये कितनी हो कि ये जो ब्लॉक है ना ये स्लिप ना हो। ये वही हो गया कि कोई भी इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ जा रहा है, क्रॉल करता हुआ जा रहा है एक बाउल पे, है ना। एक कटोरे वाला एग्जांपल देते हैं ना, कि ऐसा एक बाउल है, ये यहाँ पे आता है ना कि ये बाउल है, ये ब्लॉक ऐसे, ये कोई इंसेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा सकता है जिस पर वो स्लिप ना करे। तो वही क्वेश्चन है। अब तुम यहाँ पर खुद बताओ कि क्या 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 से निकालोगे अब इस क्वेश्चन को। ये हाइट निकालनी है
मेरे मेरे पास थीटा गिवन है, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, जो मेरी हाइट है जो मुझे निकालनी है, राइट। और कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। y मुझे दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, कितना हो जाएगा 2x/4। तो यानी टेन थीटा कितना आ गया, x बाई 2 आ गया टेन थीटा। और टेन थीटा इज x/2, और टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू के बराबर, तो इक्वल्स टू में म्यू कर दो। तो x किसके बराबर आ गया, 2 म्यू। अब म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x कितना आ गया भाई, म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1 आ गई ना। x की वैल्यू आ गई 1, तो क्या मुझे x चाहिए था भाई, ये x है ये y है, ये परपेंडिकुलर जो मैंने बनाया है ये y तो है। मुझे इसने हाइट बोला है, तो इसका मतलब मुझे y निकालना है। अगर मेरे पास x आ गया तो y नहीं निकाल सकते, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4। x की वैल्यू 1 रख दो तो y कितना आ जाएगा, 1/4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 आया है भाई, ए आया है ऑप्शन। हम्म। हेलो, समझ आया। Yes. एंगल ऑफ रिपोज का है ना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, म्यू के। ये बहुत जगह लगता है, ये इस क्वेश्चन को कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में पूछ लेते हैं। बट याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कितना मैक्सिमम हाइट या कितना मैक्सिमम एंगल रखें कि ब्लॉक स्लिप ना हो, तो एंगल ऑफ रिपोज का ही सवाल है, जहां पर टेन थीटा म्यू के बराबर होना चाहिए। म्यू इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सवाल 20, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। इसने बोला है स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल्स। तो तुम खुद बताओ, क्या मटेरियल पे इंडिपेंडेंट हो सकता है फ्रिक्शन, नो मैम। डिपेंड तो करेगा ही भाई, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो फ्रिक्शन को। तो फर्स्ट तो फॉल्स ही है। सेकंड, काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ट्रू। आगे पढ़ो, एंड डिपेंड ऑन मटेरियल्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड। ओके। और कोई कुछ और ऑप्शन देना चाहता है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है। तो सारे बच्चे सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं, वेरी गुड, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पहला अपना इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो भाई मटेरियल्स पर तो अपना फ्रिक्शन डिपेंड करता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, राइट। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, तीन ब्लॉक दिए हुए हैं, 4, 6, 10 kg के, hanging on a smooth pulley using rope 1 to 3 as shown in the figure. Tension in the rope 1 is T1 when they are moving upward with acceleration 2 meter per second square. अच्छा मम्मी, दूध अभी तो घर के गई थी।
हाँ, कुछ पूछना था क्या किसी को? करो इस वाले को। नेट एक्सीलरेशन भी दे रखी है, टेंशन T1 पूछे हैं कि T1 टेंशन है वो कितनी होगी, ये डायग्राम है, T1 निकालनी है तुम्हें। पूरा सिस्टम ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। देखो, when they are moving upward with the acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सोमवार 10 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है। M1 का मास नहीं दे रखा क्या? 10 मैम kg। 240। एक सेकंड, M1 का मास नहीं दे रखा। 4, 6, 10। अच्छा, इसका मास है 4 kg में होगा ना ये। सबके मास भी दे रखे हैं, 6 kg, 6 kg, ये kg है, ठीक है, और 10 kg। क्या आंसर आ रहा है आपका? मैम 240। चेक कर लो, गलत हो जाता है ना कई बार। मैम 40। 40 कैसे किया है ट्राई? मैम तीनों मास को ऐड कर दिया, F अपॉन M इजिकल टू A करके, और A को हमने 2 ले लिया, वहां से F आ गया। F में हमने T1 के इक्वल माना हुआ था। देखो सही बात है, टेंशन T1 पूछी है ना इन्होंने, T1 से मतलब होना चाहिए, इन्होंने फर्स्ट रोप में टेंशन T1 है, और व्हेन दे आर मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ऑफ, एक्सीलरेशन भी तुम्हें ऑलरेडी दे दी है कि ये सब एक्सीलरेशन ऊपर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नेट एक्सीलरेशन। तो M1, M2, M3 में इसको एक ही सिस्टम मान लूं, यही तो है जो यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा है। इस T1 ने इन तीनों का वेट ले रखा है ना, तो 4, 6 और 10 कितना हो जाएगा? 20 kg ना, 4, 6, 10, यस। यानी ये 20 kg का एक ही ब्लॉक है, सपोज करो। एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ऊपर कुछ टेंशन लग रही है T1, और ये पूरा सिस्टम कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, T1 ज्यादा होगा, है ना। T1 में से क्या माइनस कर दोगे? अब एफ नेट का फॉर्मूला लगा दोगे, एफ नेट किसके बराबर है? मास इनटू एक्सीलरेशन। T1 में से माइनस कर दो 200 न्यूटन इक्वल्स टू मास 20 kg, एक्सीलरेशन ऑलरेडी कितना दे रखा है? 2। तो T1 कितना आ जाएगा? 20, 20, 40, और ये कितना आया? 240 न्यूटन। ठीक है, बोलो, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 2024 का क्वेश्चन नंबर क्या था? ठीक है, इंटीजर टाइप 240 मीटर, ठीक है, बढ़िया। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, बस एफ नेट इक्वल्स टू एम में लगाना था हमें। अब मेरे को इसी सवाल में एक काम करो, T2 निकाल के बताओ, T2 निकालो इस सवाल में।
भाई T1 तो आसान हो गया क्योंकि T1 ने तो सबका वेट ले रखा है। T2 निकालो। 192. ठीक है, T2 के लिए FBD क्या हो जाएगी भाई? ऊपर वाला 4 एज इट इज रहने दो, 6 और 10 कितना हो जाएगा? यानी एम, अब इस T2 ने 2 मास कैरी किए हुए हैं, M2 और M3 का एडिशन, राइट। T2 ने ये दोनों मास कैरी किए हुए हैं, तो FBD अब कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऊपर वाला M1 एज इट इज जो कि तुम्हारा 10 के कितना है, 4 है ना, सॉरी 4 kg एज इट इज, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आपकी ये टेंशन तुम्हारी T2 है, ऊपर वाली टेंशन T1 है। यहाँ पर T2 अब 6 + 10 16 kg है, यानी यहाँ पर वेट लग रहा होगा 160 न्यूटन। ऊपर लग रही है टेंशन T2। पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन कितने से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या हम T2 निकाल सकते हैं? इजीली आ जाएगी भाई, 240 से तो कम आनी चाहिए। T2 हो जाएगा 160 + 16 × 2। यही आ रहा होगा ना? यस मैम। पहले क्या बोला था किसी ने? हेलो, पहले किसी ने क्या बोला था अभी? 82? बढ़िया मैम 192 ही बोला था. पास्ता। तो इस तरीके से 192 आ जाएगा। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? खुशप्रीत आपका माइक ऑन है। ओके, इंटीजर टाइप देखते हैं ना। ये बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 12। मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको। आपको वो रीजन बताना है जहां पर फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो F किसके बराबर होता है? dp/dt के। यानी जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना फोर्स पॉजिटिव होगा, उतना फोर्स मैक्सिमम होगा। तो स्लोप सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है तुम्हें? C में. सी में। भले ही नेगेटिव है स्लोप, भले ही नेगेटिव है, बट फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम तो होगा ना। सी वाले का स्लोप सबसे ज्यादा शार्प है, राइट। और सबसे मिनिमम कब होगा? B. B. बी में। बी इज मोर हॉरिजॉन्टल, तो बी में क्या होगा? मिनिमम, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मैक्सिमम सी मिनिमम बी। ये सारे PYQs हैं, ऑल दीज आर PYQs। तो इतना इजी पेपर आता है, ठीक है। बट बेसिक आना चाहिए, जिसको बेसिक नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा सॉल्व। और 8th करो।
मैम बी ऑप्शन। ठीक है, सवाल देखो क्या कह रहा है। एज शोन इन द फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस ब्लॉक का 10 kg का मास दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, F फोर्स से पुल किया जाता है, एंगल भी दिया हुआ है। तो आपको वो F की वैल्यू निकालनी है जिस पर तुम्हारा ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। तो जस्ट मूव करना किस पे स्टार्ट कर देगा भाई? देखो सबसे पहले आप निकालो क्या, मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए होगी मेजरली, कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो F मैक्सिमम कितना होता है भाई? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। तो नॉर्मल कंपोनेंट देखो क्या होगा, यहाँ पर ये F cos थीटा बनेगा, इधर F sin थीटा, इधर ही नॉर्मल लगेगा अपॉन mg, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल जो फोर्स है ना वो डायरेक्ट mg के बराबर नहीं है, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? ये F sin थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू mg, करेक्ट। तो नॉर्मल आया मेरा mg माइनस F sin थीटा के बराबर। ओके जी, तो F मैक्स की वैल्यू में ये वैल्यू पुट करो, म्यू स्टैटिक एज इट इज, नॉर्मल की वैल्यू आई mg माइनस F sin थीटा। ओके, तो यानी इतनी वैल्यू तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए कि जस्ट ब्लॉक स्टार्ट कर दे मूव करना। तो यहां से F मैक्सिमम किसके बराबर आया? म्यू एस mg माइनस म्यू एस F sin थीटा। और ये F मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा? F cos थीटा के। एक सेकंड रुको जरा, F sin थीटा प्लस नॉर्मल mg, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस F sin थीटा निकल आई, ठीक है। और ये F स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू F cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये ब्लॉक मूव करेगा, राइट। तो इसको आप F cos थीटा के बराबर भी कर सकते हो, करके देखो। F मैक्स F cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये साइन म्यू एस mg माइनस म्यू एस F साइन थीटा, इधर F cos थीटा चला गया, इधर प्लस का म्यू एस F साइन थीटा इक्वल्स टू, इधर से शायद म्यू निकालना क्या था मुझे, F की वैल्यू ना, तो यहीं से निकाल लो वैल्यू सारी। ठीक है, इसको छोड़ो ना, मुझे F मैक्स यहीं से निकाल लो। F मैक्स कितना आ रहा है? ठीक है, म्यू एस कितना दे रखा है? 0.25, लिखो वैल्यू पुट कर दो। मास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10, म्यू स्टैटिक इतना बड़ा करा ही क्यों मैंने, मुझे तो सीधा आंसर यहीं से मिल जाता। देखो पहली इक्वेशन लिखते ही आंसर आ गया, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। मैक्सिमम निकाल लो बस फ्रिक्शन की वैल्यू, तो म्यू एस 0.25 बाहर लिख लो इसको, मास 10 हो गया, ग्रेविटी की वैल्यू 10, फोर्स F ये नहीं पता, लिख इसको यहीं लिखी रखो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? बाई 2, तो इसको F/2 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा वैल्यू? 0.25 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 25/100, ये हो गया 100 माइनस F/2। 25/100 कितना हो जाएगा? 1/4, तो इसको 1/4 लिख दो, क्लियर। F मैक्स की वैल्यू अभी किसके बराबर हो जाएगी? F cos थीटा, तो यहाँ लिखो F cos थीटा, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2, तो दिस इज √3/2 इक्वल्स टू 1/4 100 माइनस F/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 जा कट जाएगा 2 पे, तो ये हो गया भाई 2√3F इक्वल्स टू 100 माइनस F/2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2√3 F प्लस F/2 इक्वल्स टू 100, यहां से आएगी F की वैल्यू, तो F कॉमन ले लो यहां से, 1/2 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 100। कर लोगे ये सॉल्व इक्वेशन?
2√3 कितना बनेगा ये? 2 मल्टीप्लाई 3.46 प्लस 0.5 3.96 3.96 अप्रोक्सीमेट 4 ही मान लेते हैं। चलो 3.96 F इक्वल्स टू 100। हाँ, $25.25 आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। 8th का चेक भी कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 2023 का 8 का दूसरा ऑप्शन सही आया है ना? क्लियर, सही है, समझ में आया क्या किया है? बस मैंने एफ मैक्सिमम निकाला है और उस एफ मैक्स को एफ कॉस थीटा के बराबर किया है, दैट्स इट। ठीक है जी। हेलो एवरीवन, दोबारा कराऊं? हेलो, क्लास में हो कि नहीं हो? देखो एफबीडी तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसने बोला है कि मिनिमम फोर्स बताओ जिससे तुम्हारा ब्लॉक चल पड़े। तो साफ साफ है भाई, एफ कॉस थीटा ही तो वो फोर्स होगा। एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा? इस फ्रिक्शनल फोर्स के ना। और फ्रिक्शन फोर्स कितना है? स्टैटिक म्यू एस इंटू नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एम जी नहीं है। ये एफबीडी से मैंने नॉर्मल की वैल्यू निकाली है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। उस नॉर्मल को फ्रिक्शन के फॉर्मूले में रखा है, दैट्स इट। फिर एफ मैक्स किसके बराबर है? एफ कॉस थीटा की। फिर वहां से एफ की मिनिमम वैल्यू आई है। गॉट इट? अगर किसी बच्चे ने इस एफ मैक्स को सीधा एफ के बराबर रख दिया होगा, उसका आंसर नहीं निकलेगा। इस एफ मैक्सिमम को एफ के बराबर नहीं रखना, एफ कॉस थीटा, क्योंकि यही फोर्स है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा। ये एफ से मुझे कोई मतलब नहीं, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए कॉस थीटा के साथ लिखा है √3/2। तब आंसर 25.2 आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, जिसको नहीं आया वो बता दो, जिसको आ गया बढ़िया है। 10वां करो। इसमें क्या कहा है? एक 70 kg का गार्डन रोलर पुश किया जा रहा है 200 न्यूटन के फोर्स से, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है उस रोलर पे, वो निकालो। तो देखो नॉर्मल फोर्स निकालनी है सिर्फ। यहां पर तुम इसको रोलर को लगा रहे हो तो डायरेक्शन थोड़ी इसकी ऐसे बना लो। ये है फोर्स एफ, कितना एंगल बना रहा है ये? 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा इसका भाई? एफ कॉस थीटा। और ये वाला कौन सा एंगल हो गया इसका? एफ साइन थीटा। इधर mg भी लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। करेक्ट। तो नॉर्मल किसके बराबर आया? mg प्लस एफ साइन थीटा के। mg इसका मास 70 दे ही रखा है, 70 kg। तो 800 mg 700 प्लस फोर्स कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। तो 200 साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 30 1/2। तो कितना आ गया नॉर्मल? 800 न्यूटन आ गया ना। बस ये करना था इसमें, देखो कितना आसान है। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन है। तो एफबीडी बनाना सीखो, एफबीडी, दैट्स इट। डन, हमने सारा 2024, 25, 23 3 साल के पेपर सॉल्व कर लिए हैं भाई। पूरी मैकेनिक्स कर ली है, पूरी मैकेनिक्स के 3 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर दो लास्ट।
सब करेंगे इस सवाल को, बहुत आसान है, सब करेंगे। करो फटाफट। बताओ आंसर सब लोग। एक बुलेट का मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, एक वुडन ब्लॉक में हिट कर जाती है जिसका खुद का मास 4 kg के अप्रोक्स दिया हुआ है, 3.9 ले लो। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू अ ब्लॉक एंड मूव 20 मीटर। ठीक है, ब्लॉक में बुलेट जो है घुस जाती है, एम्बेडेड का मतलब है चिपक जाएगी उससे, यानी कौन सा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ देर बाद 20 मीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ जाएगी। सिमिलरली जैसे यहाँ से तुम्हारी बुलेट आ रही है, ये ब्लॉक बेचारा रेस्ट पे रखा हुआ है, फिर क्या होगा? ये बुलेट इस ब्लॉक के साथ एम्बेडेड हो जाएगी, और ये जो ब्लॉक है कितने मीटर चला है? ये 20 मीटर चला है। ये सवाल है। इसकी वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी, जो ये बुलेट वेलोसिटी लेके आई है, मोमेंटम लेके आई है, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? वही सारी की सारी एनर्जी किसके अगेंस्ट यूज हो गई? फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज हो गई। दैट्स इट। तो फ्रिक्शन का क्या निकालना था हमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स और कितना डिस्टेंस चला है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आप लिखोगे म्यू एस एम जी। कितना डिस्टेंस चला है भाई? 20 मीटर, तो डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। क्लियर हुआ? तो लास्ट में अब देखो क्या होगा। इनिशियली या मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा इस वाले में, है ना। मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि इनिशियली सिर्फ मेरे पास ब्लॉक, इसका मास था बुलेट का 0.1 kg। मैम मोमेंटम कंजर्व थोड़ा ना रहेगा। क्यों? मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। मोमेंटम तो चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा। मैम ठीक नहीं, है? इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फ्रिक्शन की, किसमें? क्योंकि फ्रिक्शन है। हाँ, उससे पहले ना, उससे पहले देखो, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, बुलेट आई, बुलेट इसमें एम्बेडेड हुई। अब इसके बाद ये पूरा सिस्टम किसी v वेलोसिटी से तो आगे बढ़ेगा ना।
लेट्स सपोज Yes, ma'am. वेलोसिटी v1, तो इतने केस तक मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Okay, ठीक है, ma'am. तो अब ये जो जिस वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम मूव करेगा वो वेलोसिटी तो चाहिएगी, वो कहां से निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो कैसे निकालोगे भाई, इनिशियली तुम्हारे पास बुलेट का मास 0.1 kg, इसकी वेलोसिटी 400, इसके बाद दोनों एक हो गए, कौन, वुडन जिसका मास 3.9 प्लस बुलेट, दोनों ऐड हो गए। अब ये कुछ वेलोसिटी v1 से चलेंगे, अब ये वेलोसिटी v1 निकालनी है तुम्हें, 0.1 इंटू 400, ये 4 kg हो गया, 4 v1। ठीक है, तो वेलोसिटी v1 कितना आ गया भाई, 10 आ गई क्या, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई क्या, देखना जरा, Yes, ma'am. है ना। v1 मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी लगा सकते हो, हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियली वेलोसिटी v1 थी, फाइनल क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा पूरा सिस्टम, फाइनल वेलोसिटी 0। ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस ग्रेविटी की वैल्यू कितना है 10, 20, तो ये 200 हो जाएगा, 1/2 वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100। ठीक है, ये 100 हो गया, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू एस 100 अपॉन 400, तो 1/4 आ गया, 1/4 आई थिंक 0.25, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो शायद वर्क एनर्जी थ्योरम लगी है यहाँ, तो ये मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मिक्स्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगी, तो इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। बाकी और तरीके भी हो सकते हैं, किसी बच्चे ने किसी और तरीके से भी किया होगा, बाकी सबसे इजी बेस्ट तो यही है कि फ्रिक्शन ने जितना भी काम किया है वो सारा का सारा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, किसी को, हेलो, ठीक है, ओके देन, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी मैंने पूरी मैकेनिक्स कंप्लीट करा दी है तुम्हें, कुछ चैप्टर्स के अलावा। मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें इसकी कीमत बाद में समझ आएगी जब जेई में बैठोगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय। ओके Bye, ma'am.